ईडी ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ, ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ। सीएम फेस नहीं ऐलानेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी नाल मुलाकात तो बाद बोले हरीश चौधरी, समूहिक अगवाई च लड़ांगे चोण, चौधरी दा दावा पंजाब कांग्रेस च ऑल इज वेल। समूहिक लीडरशिप ते सुखबीर बादल दा कांग्रेस ते तंज, सीएम चन्नी सिद्धू ते जाखड़ ते लाए निशाने, बोले तिन्ने आपस च एक दूजे नूं मारन लई फिरदे। किसानां दे मुद्दे ते कांग्रेस दा केंद्र ते निशाना, सुरजेवाला बोले केंद्र ने किसानां नाल कीता विश्वासघात, पहली बार देश ते किसानां ते लाया जीएसटी, सिद्धू दा किसानां नूं वादा, फिर बनी सरकार तां एमएसपी ते दवांगे लीगल गारंटी। साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल दी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, लुधियाना च डीएमसी अस्पताल च करवाया सी टेस्ट, लंबी हलके च लगातार कर रही सी चोण प्रचार। सो सब तो वड्डी खबर लगातार असीं इस ते बने हां, सीएम चन्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए ने और उन्हां वल्लों सीधा सीधा यह दावा किया गया है कि मैनू फसाउण दी कोशिश हो रही है। सीएम चन्नी ने कहा कि मेरे भाणजे तो मेरा नाम उगलवाउण दी कोशिश हुई है और पीएम दी फेरी दा बदला लिया जा रहा है। इस वेले जो गल्लां बातां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों कईयां गईयां ने, एक एक करके असीं टीवी स्क्रीन ते दिखा रहे हां। पीएम दी फेरी दा बदला लिया जा रहा है, यह गल सीएम वल्लों कही गई। उन्होंने कहा कि केंद्र के अफसरां ने क्या सी कि इस फेरी नूं याद रखना आप ते बीजेपी दे विचाले गुप्त समझौता है, यह गल चरणजीत चन्नी कह रहे ने। सो उन्होंने कहा कि मैनू फसाउण दी कोशिश हो रही है और मेरे भाणजे तो मेरा नां उगलवाउण दी कोशिश हुई है। केंद्र के अफसरां ते यानी ईडी के अफसरां ते सीधे सीधे निशाने चरणजीत चन्नी वालों लाए गए ने। उन्होंने कहा है कि अफसरां ने भी यह गल कही है कि असीं तुहानूं चोणां नहीं लड़न देंगे, आप ते बीजेपी दे विचाले गुप्त समझौता है, आप ते भी निशाने साधे ने चरणजीत सिंह चन्नी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब च आप नूं जिताउणा चाहुंदी है और विक्रम मजीठिया के खिलाफ पिछले दिनी जो मामला उन्होंने कहा कि असीं दर्ज कीता सी, उस दर्ज मामले की सज़ा भी सानूं देण दी कोशिश की जा रही है। ये सारे मिल के कांग्रेस नूं हराउणा चाहुंदे ने। बीजेपी ईडी जरिए बांह मरोड़न च लगी हुई है और असीं केंद्र की बदलाखोरी अगे झुकांगे नहीं। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣੇ ਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। देखो जी, बीजेपी का जिहड़ा तरीकाकार है वो यही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिल पा रही है जी, आ रही है। हेलो, हाँ जी, तुहाडी आवाज आ रही है। हेलो, ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ईडी ਵੱਲੋਂ लगातार रेड की गई, लंबी रेड चली और उस 10 करोड़ की रिकवरी हुई। उस तो बाद सीएम चन्नी मीडिया के सामने आते हैं, प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी ते निशाने लाते हैं, आम आदमी पार्टी नूं भी निशाने ते लेंदे ने और अकाली दल ते भी सीधे सीधे इल्जाम लाते हैं। कुलतार संधवा साडे नाल जुड़े ने, आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ने। संधवा साहब, किस लिहाज नाल देखते हो प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है चरणजीत चन्नी होरां वल्लों और सीधे सीधे कह रहे हैं कोशिश करांगे गलबात करन दी, ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी आगूआं तो प्रतिक्रम लैण दी। सीएम चन्नी सीधा सीधा उन्होंने कहा कि सानू इलैक्शनां दे विच रोकण दी कोशिश है, चोणां तो रोकना चाहुंदे ने अफसरां दे जरिए
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल बिल्कुल मिल रही। संधवा साहब आवाज मिल पा रही है मेरी? मिल रही है जी, मिल रही है आवाज। शायद कुछ तकनीकी समस्या है। हेलो, मैनू आवाज संधवा साहब दी मिल नहीं पा रही। कोशिश करांगे जिवें ही टैक्नीकल दिक्कत ठीक हुंदी है संधवा होरां दे नाल गलबात करन दी। और सीएम चन्नी दे बयानां दा जिवें असीं जिक्र कर रहे हां, उन्हां ने कहा है कि जिस व्यक्ति नूं ईडी वालों चक्या गया उसका परचे च नाम ही नहीं है। मसंद बादल हैं जिन्होंने बेदबी करवाई, सब कुछ करवाया और उसके बाद जो पर्चा हुआ नशे के ऊपर हुआ, हम पार्लियामेंट असेंबली में बोलते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का गंद हमारे सर के ऊपर आ गया। हमने 111 दिन में वो गंद अपने सिर से फेंकना शुरू किया। तो उसके बाद अगर आप सभी ने देखी है कि विक्रम उस दिन नशे के ऊपर कम बोला, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और प्राइम मिनिस्टर का गुणगान करता रहा। इसका क्या मतलब है? दूसरी जो आपने मुगलों पर कही, मुगलों ने पंजाबियों के ऊपर जुल्म किए, हमने उनके भी सहे। अंग्रेजों ने हमें खत्म करने की कोशिश की, हमने पंजाबी कभी खत्म नहीं हुआ और पंजाब ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का कोई लीडर खड़ा होकर कह दे कि हमारी परिवार ने जहां बीजेपी के किसी लीडर ने हिंदुस्तान की आजादी में ये काम किया है तो सुखजिंदर सिंह रंधावा माफी मांगेगा और हम सभी करते हैं। ईडी मेरे को आपने मुगलों की बात की है, मैं कहता हूं कि इनका आजादी में देर क्या है वो पहले बता दें। ईडी के अफसरों ने कहा सर वो रैली का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल मेरी गल सुनो, तुहाडे सामने मैं पहले भी कहा सी कि तुहानू भी पता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या जिस वेले असीं उहदे अगेंस्ट चले हां। चन्नी सब तो पहला चन्नी दी लड़ाई स्टार्ट हुई, उहदे बाद 26 अप्रैल नूं सुखजिंदर सिंह रंधावा रिजाइन दे के उठिया अपनी उहदे चों असैंबली चों। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जरूरत नहीं पई सुखजिंदर सिंह रंधावे ते एक भी करप्शन का एलीगेशन लाउंदा। मेरे उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंक्वायरी कराई, विक्रम मजीठिया की लैटर से इंक्वायरी करवाई। इस मामले में भी कैप्टन साहब का हाथ माना। मैं सुन लो यार, तू इना खाला ना चल, थोड़ा मैनू सुन ला, थोड़ा सुन लो। मेरे ते इन्हें इंक्वायरी करवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी। मैं कैबिनेट दे विच पुछया, मैं क्या कैप्टन साहब तुसी मेरे गैंगस्टर नैक्सिस दा मेरा कहना, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। पूरी कैबिनेट को पूछ, मैंने वहां डीजीपी दिनकर गुप्ता बैठे थे, मैंने कहा आपने इंक्वायरी करवाई? कहना हाँ करवाई। तो फिर मैंने क्या निकला, मेरे को हाई कोर्ट ने कहा, आप लोगों को भी पता है कि मिनिस्टर का मीडिया ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट के जज ने कहा था। तो अमरिंदर सिंह कभी नहीं चाहता था कि उसके आगे कोई बोल जाए और उसने कहा कि मेरे पास सभी की जो रेता बेच रहे हैं, मैंने कहा पूरी कैबिनेट में मैंने कहा, मेरे को ऊंची आवाज थी, आप बाहर तक मेरी सुन रही थी और सिक्योरिटी एकदम वापस कर दिया। आपको पता है वहां खड़े थे, आप सभी को निकाल दिया था कि बाहर चले जाओ। मैंने कहा कि अगर किसी का नेक्सस है रेता बेचने में है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा गिल्टी है और इसका परिवार चोर है, मैंने कहा था। बिल्कुल ईडी हमारी आर्म ट्विस्ट कर रहा है थ्रू ईडी। अगर बीजेपी में जरूरत है तो ईडी के अफसर ये कहकर गए कि वो बिल्कुल जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, हम इसीलिए हमने अपने इलेक्शन छोड़कर आए हैं। वहां सभी बैठे थे, वहां जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो आई, जो अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि चन्नी का नाम ले दो, आपको अभी छोड़ देते हैं। हालांकि अब एजिटेशन करांगे यार, ये कम सीरियस है। किसी आदमी को जो 2018 में जिसका नाम भी नहीं है FIR में, जिसकी कोई बात भी नहीं है, तो ये मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, हम कांग्रेसी हैं, हमने देश आजाद करने में काम किया है।
हमने पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की वार लड़ी है, हम बीजेपी के और ईडी के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे। ਹੈਲੋ 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 ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ ਕੇਂਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।